कम दाम में दे दूंगी बच्चों। एक बार बोला ना माँ, हमें नहीं चाहिए, हमें खेलने दो, हमें तंग मत करो। प्रभु, फल ले लो, फल, फल ले लो। भाई, ओ भाई, फल ले लो। नहीं माँ, फल नहीं चाहिए मुझे। बहुत मीठे हैं। नहीं माँ। सुबह से बोहनी नहीं हुई बेटा, कम दाम में दे दूंगी, थोड़े से ले लो। नहीं चाहिए माँ, मुझे फल नहीं चाहिए। अच्छा, जैसी तेरी इच्छा। फल ले लो, फल, ताजे मीठे फल, फल ले लो, फल, फल ले लो, फल, फल ले लो। फल ले लो, फल। कोई नहीं। हे प्रभु, सारा गांव घूम आई, बोहनी भी नहीं हुई। आज भूखा रखोगे प्रभु? अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। ये फल मीठे हैं? हाँ, बहुत मीठे हैं। लोगे? हाँ। कितने? तुम कितने दोगी? जितने फलों का मोल दोगे उतने फल दे दूंगी। मोल? मोल क्या होता है? मोल नहीं समझते? नहीं। कितने भोले हो लल्ला। किसी से कोई वस्तु लेने पर उसके बदले में कुछ देना होता है, उसी को मोल कहते हैं। जैसे धन। धन? धन कौन सी वस्तु होती है? इस नाम की कोई वस्तु तो मेरे पास है नहीं। तुझे नहीं मालूम? जा अपनी मैया से ले आ। मैया तो जमुना स्नान को गई है। घर में कुछ धान है? हाँ, बहुत सा है। तू जा, थोड़ा सा धान ले आ, वही मोल होगा। फल वाली, तू कैसी है? मेरी मैया तो मुझे इतनी वस्तु देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ। ग्वाली ने इतना माखन देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ, केवल इतना ही कहती है कि हमारी गोद में बैठकर हमें भी मैया कह दे। हाँ। तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें भी मैया कह दूं तो फल दे दोगी? तू कितना भोला है रे। यदि मैं चाहूं तो भी ये मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे जैसा मनमोहन मेरी गोदी में बैठकर मुझे माँ कहे। क्यों? क्योंकि मैं चांडाल जाति की हूँ। एक चांडाली तुम जैसे उच्च वर्ग के बालक को अपनी गोदी में कैसे बैठा सकती हूँ? ऐसे? अरे अरे, ये क्या करते हो लल्ला? किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चंडाली क्या मनुष्य नहीं होती? ऊंची जाति छोटी जाति का भेद मुझे नहीं पता। मेरे तो सारे सखा भी छोटी जाति के हैं। तू भी तो मेरी मैया जैसी लगती है। तू तो मुझे कोई जादूगर लगता है लल्ला। तेरे आलिंगन से तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा की गहराई में एक प्रकाश फैल गया है। अरे
इससे अधिक मोल मुझे इस जीवन में और कौन देगा। ले ले लल्ला, कितने फल चाहिए? मुझे तो सारे चाहिए। सारे? अच्छा। तू चिंता न कर माँ, मैं तुझे बहुत सा दान भी लाकर देता हूँ। अब दान की आवश्यकता नहीं लल्ला, तूने जो दे दिया वो बहुत है, बहुत है। लो, कितना दान ले आया हूँ तुम्हारे लिए। लो। वाह, कितना धान ले आया रे। भर के लाया था माँ, रास्ते में सारे गिर गए, केवल इतने ही बचे। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है, मेरी टोकरी तो इन्हीं से भर जाएगी। ला। लल्ला, आज तो बहुत अच्छा सौदा हो गया रे, बड़ा अच्छा सौदा हो गया रे, बड़ा अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया। ले, तेरे फल ले, ले ले, बहुत अच्छा सौदा हो गया, बड़ा 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 अच्छा सौदा हो गया। आज तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया। सब कुछ देके परीक्षा लेता के कौन सी ओर चले संसारी। ऐसे मोह के जाल बिछाए कि फंस कर रह जाए बुद्धि बिचारी। सोच समझ कर सौदा कीजो ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। सोच समझ कर सौदा कीजो ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। उसकी शिकायत करके क्या पा लिया हमने? पाया तो कुछ नहीं, कुछ खो दिया है। ये सारी करतूत तुम्हारी है कलावती। ना तू हमें यशोदा जी के पास जाने को उकसाती, ना हम शिकायत करती, ना इतना बड़ा कांड होता। ऐसी माखन जैसी कोमल देह पर छड़ियों से मारा होगा, ये सोचकर मेरा तो हिया कांपने लगता है। उसी पाप का तो फल है कि अब हम उसे देखने से भी वंचित हो गए हैं। अब वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। देखा, एक तुम्हारे कारण हम सब के सब उसके दर्शन से भी वंचित हो गई हैं। ऊपर से तुम कहती हो कि उससे प्रेम करती हो। तुम कुछ भी कहो वसुंधरा, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं तुम सबसे अधिक प्रेम करती हूँ उस नटखट से, परंतु मेरी चाल अलग है। अरे मूर्खो, भिखारियों की भांति मांगने से जो प्रेम मिलता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे कोई दया करके रोटी का टुकड़ा एक भूखे की ओर फेंक दे।
यदि बराबर का प्यार पाना हो तो उसे तड़पाओ, उसे उकसाओ, कुछ मान दिखाओ, फिर देखो प्यार का आनंद। प्यार की कला भी युद्ध की कला की भांति होती है, जिसमें प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना आवश्यक होता है। बड़े दांव पेच होते हैं इस प्रेम युद्ध में भी। इसलिए मैं कहती हूँ वो आएगा, अवश्य आएगा। क्यों आएगा? हमने आक्रमण जो किया है उस पर, उसका बदला लेने। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी चाल पर। फिर उसने ये भी कहा कि युद्ध के बाद जो संधि होती है वो पक्की होती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ताकत का पूरा अनुभव हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वो संधि करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता था कि हमारे सेनापति से मिले बिना तो उन्हें चैन ही नहीं आता। और हमें भी तो कई दिनों से माखन खाने को नहीं मिला। फिर तो कन्हैया हमें समझौता कर ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों से हमें भी माखन खाने को नहीं मिला। हमारी सेना का मनोबल टूटता दिखाई दे रहा है। अर्थात? अरे माखन के लोभ में तुम सब लोग ये भी भूल गए कि उन्होंने इस बात का वचन नहीं दिया था कि वो फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेंगी। बोल मनसुखा बोल, उनमें से किसी एक ने भी कहा कि वे फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगी, और जो पहली शिकायत की वो उसके लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया उन्होंने? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो इसका अर्थ है अभी समझौते का ठीक समय नहीं आया। यदि वो समझती है कि अब भी उनका पलड़ा भारी है और वे अपने सारे समझौते हमसे मनवा लेंगी, तो हमें तब तक अपने युद्ध को नहीं रोकना चाहिए जब तक हमारा पलड़ा भारी न हो जाए और हम उन्हें क्षमा मांगने पर विवश नहीं कर देते। तो इसका अर्थ ये युद्ध बहुत लंबा होगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अब एक ऐसी चाल सूझी है कि हमारे एक ही हल्ले में वो अपने सारे दाव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी, क्योंकि प्रेम की एक ही रीत है, संपूर्ण समर्पण। परंतु वो योजना है क्या सेनापति जी? देखो, इन दिनों अधिक मास चल रहा है, इसलिए वो सब ग्वालिनें कात्यायनी माँ का व्रत रखती हैं और वन में उस पीपल के वृक्ष के नीचे माता के मंदिर में पूजा के लिए जाती हैं। कल सवेरे वहीं चलो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो।